नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को सरायकेला पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और राज्य के आदिवासी मूलवासियों को बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहने की हुंकार भरी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 खातियान आधारित स्थानीय नीति को राज्यपाल द्वारा वापस किए जाने पर कहा, इससे हम घबराने वाले नहीं हैं, ये लड़ाई जारी रहेगी, हम फिर प्रयास करेंगे। इसके पीछे इन्होंने बीजेपी का साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा, राज्य के 3.25 करोड़ जनता ने सरकार को चुना है, वे बेवकूफ नहीं है, वे अपना हक लेकर ही रहेंगे। स्थानीय नीति यहाँ के युवाओं के लिए बनी थी, ये दिल्ली या अंडमान नहीं है, ये झारखंड है, यहाँ झारखंडियों की बात ही चलेगी। उन्होंने राज्य के विकास में भाजपा को बाधक बताया और कहा, केंद्र सरकार को ढाल बनाकर भाजपा यहाँ के विकास में अवरोध खड़े कर रही है, जिसे जनता देख रही है। जब हम उनका बाहर का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको असंवैधानिक लग रहा है। कौन सा राज्य में अपने राज्य के लोगों के लिए कानून नहीं बना नौकरी के लिए? जरा हमको बता दें। राज्यपाल महोदय ने ये भी लिखना चाहिए था कि इस राज्य में ये कानून नहीं बना, उस राज्य में वो कानून नहीं बना। अभी तो देखेंगे वो कागज में कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने क्या सरकार को जवाब भेजा है। हम कहा कहते हैं कि ये राज्य सरकार के पास अधिकार है। क्या CNT SPT एक्ट क्या राज्य सरकार बनाया था? क्या सिद्धू कानून बनाया था? क्या CNT SPT एक्ट क्या बिरसा मुंडा बनाया? नहीं, इन लोगों ने भारत सरकार को, देश की सरकार को अपने आंदोलन से, अपनी आवाज से मजबूर किया अपने लिए कानून बनाने के लिए। हम भी वही आंदोलन करेंगे इस राज्य के आदिवासी मूल। जमशेदपुर दौरे पर आए रेल DG अनिल पाल्टा टाटानगर रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद टाटानगर रेल थाना और रेल SP कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेल DG रेल पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों की जानकारी के साथ तकनीकी असुविधाओं की जानकारी भी ली। रेल DG ने बैठक के दौरान रेल पुलिस अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रेल DG अनिल पाल्टा ने बातचीत के दौरान बताया कि पूर्व की अपेक्षा रेल थाना के कामकाज में काफी सुधार हुआ है। कई मामलों का निष्पादन किया गया है, जबकि अभी भी कई ऐसे बड़े मामले हैं जिसका निष्पादन नहीं हो पाया है, जिसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि टाटानगर रेलवे स्टेशन से गायब नाबालिग बच्ची की खोजबीन के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि उनके अधीन 8 रेल थाना के अंतर्गत धनबाद, रांची, जमशेदपुर का टाटानगर रेल थाना है। इन तीनों स्टेशनों से लंबी दूरी की गाड़ियों का परिचालन होता है, यात्रियों की भीड़ अधिक होती है। ऐसे में यात्री की सुरक्षा देना उनकी पहली प्राथमिकता है। रेल DG ने बताया कि वर्तमान में रेल मार्ग से गांजा तस्करी के मामले देखे गए हैं। ऐसे में गांजा तस्करी को रोकना रेल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने बताया कि रेल थाने में सब इंस्पेक्टर की कमी है, इसे पूरा करने के लिए पुलिस मुख्यालय को लिखा गया है। जमशेदपुर में रेल पुलिस कर्मियों के बैरक के लिए जगह चयनित की जा रही है। NOC मिलने के बाद उसका निर्माण कराया जाना है। एनुअल इंस्पेक्शन में वार्षिक निरीक्षण मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ और रिकॉर्ड्स वगैरह अच्छे हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। वो हमने SRP साहब को कहा है, एक प्रॉब्लम दिख रही है, गांजे की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है ट्रेन से, तो उस पर अब हम लोग विशेष ध्यान देंगे। तो आपका टाटानगर है या रांची है, धनबाद है, बड़े बड़े रेल थाने हैं, हज़ारों ट्रेन्स गुजर रही हैं डेली, पैसेंजर सेफ्टी तो इम्पोर्टेंट है ही। वो देखा है, अभी तो थोड़ा बहुत काम हुआ है। हम लोगों ने DRM साहब को चिट्ठी भी लिखा था इम्प्रूव करने के लिए। हम लोग ज़मीन चिन्हित कर रहे हैं, अगर NOC मिल जाएंगी तो हम अपना कंस्ट्रक्शन करा लेंगे।
कहाँ पर होगा ये? वो तो होमवर्क चल रहा है। जैसे धनबाद में उन्होंने चिन्हित किया, एनओसी की कार्रवाई चल रही है, यहाँ भी करेंगे। और अगर रेलवेज एनओसी दे देगा तब हम अपने पैसों से कंस्ट्रक्शन करा लेंगे। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहायता संघ के बैनर तले राज्य भर में विगत 23 दिसंबर से आंदोलन चल रहा है। इनके द्वारा सोमवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिले के उपायुक्त से मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी दिए जाने की मांग की गई। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 2 दिवसीय प्रवास 30 एवं 31 जनवरी को जमशेदपुर में है, जहां मुख्यमंत्री कई बैठक और कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे में जिले में आंदोलन पर लगे तमाम साहिया उनसे मिलकर अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। सोमवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रही साहियाओं ने कहा कि उन्हें 18,000 रुपए वेतन मिलना चाहिए और इस मांग को लेकर वे सभी मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, क्योंकि बाकी अफसरों और मंत्रियों से उनका भरोसा उठ चुका है। अब 14 सूत्री मांग को लेकर हम लोग आए हैं। हम लोग 2-3 बार हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में भी ज्ञापन दे चुके हैं। उन लोगों ने हम लोग से आश्वासन दिया है कि हम लोग आप लोग से मिलेंगे। हम लोग ये सुनते हम लोग का 3 महीना पार हो गया है और आज हम लोग 23 तारीख से हम लोग पूरा झारखंड की सैया हम लोग हड़ताल पे हम लोग डीसी मैडम के पास आए हैं। क्या मांग के आप भी लेटर दिए हैं मैडम से, तो आज हम लोग को उनसे बात करना है कि आप लोग क्या निर्णय लिए इस बारे में। तभी मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं तो हम लोग को मिलने का समय दिया जाए। मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं? हाँ। पूरा नाम बताएगा जी, क्या बोले थे? स्वास्थ्य मंत्री आश्वासन दिए हैं कि हम बात कर रहे हैं, केंद्र में बात किए हैं, यहाँ बात किए, वहाँ बात किए, सब जगह से हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला। जमशेदपुर पुलिस ने बेहतर पुलिसिंग की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए लोगों के खोए हुए मोबाइल को एक विशाल शिविर लगाकर सभी को वापस लौटा दिया। पहली बार एक साथ 500 से अधिक खोए मोबाइल को वापस लौटाया गया। गौरतलब हो कि इससे पूर्व दिसंबर के माह में पुलिस ने बिष्टुपुर थाने में एक शिविर लगाकर लगभग 60 खोए हुए मोबाइल को उनके ओनर को वापस कर दिया था। वहीं इस बार साक्षी थाने में विशाल शिविर लगाकर 524 मोबाइलों को उनके ओनर्स को वापस कर दिया गया। जिले के एसएसपी प्रभात कुमार इस दौरान खुद शामिल रहे। उन्होंने कहा कि जब जिले में उन्होंने पदभार संभाला था तब उन्हें ये एहसास हुआ कि जिले में बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल गुम हुए हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और उसके बाद एक टीम बनाकर इस पर काम शुरू किया गया और इसका व्यापक परिणाम निकल कर आया और गुम हुए मोबाइलों की आशा छोड़ चुके लोगों को उनके मोबाइल अब वापस मिल रहे हैं। वैसे गुम हुए मोबाइल को वापस पाकर लोग काफी खुश नजर आए और जिला प्रशासन के प्रति आभार भी व्यक्त किया। सही मायने में ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा आप पहले भी जानते हैं, इस टाइप का कार्यक्रम 1 दिसंबर में हम लोगों ने किया था। मैं जब जिला में ज्वाइन किया तो विभिन्न सीट्स में जो भी कांड दर्ज हो रहे थे, जब उसकी समीक्षा की गई तो उसमें हमने देखा कि एक ऐसा क्राइम है जो हाईली नेग्लेक्टेड है, वो था मोबाइल मिसिंग का। अगर पूरे जिला में हमने पूरे साल का जनवरी 22 से लेकर के दिसंबर 22 तक का आंकड़ा निकलवाया तो लगभग 3000 से अधिक मोबाइल मिसिंग की एंट्री थी, लेकिन उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। पुलिस पदाधिकारी के लिए वो सबसे निम्न तबके का केस होता था। उसमें हम लोगों ने तकनीकी शाखा के माध्यम से और अन्य पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से उसको मोबाइल का टेक्निकल डिटेल्स निकाल करके और उस पर जब काम करना शुरू किया तो अभी तक लगभग 700 मोबाइल्स हम लोग रिकवर कर चुके हैं, जिसमें 62 के आसपास मोबाइल दिसंबर महीना में बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में, बिष्टुपुर थाना में ही हम लोगों ने एक छोटा सा आयोजन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था सही मालिकों को। और कल ग्रामीण क्षेत्रों में जितने मोबाइल रिकवर हुए थे वो घाटशिला क्षेत्र में उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जिसमें 93 मोबाइल रिकवर किया गया था। 75 लोग मौजूद थे मोबाइल लेने के लिए, उनको दिया गया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा की नीतियों का पूरा विश्व सम्मान करती है। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही सबका विकास हो सकता है। उन्होंने राज्य के लोगों से महात्मा गांधी के बताए अहिंसा के मार्ग पर चलने की अपील की।
पिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। 75वीं पुण्यतिथि आज राष्ट्रपिता की है। हम राष्ट्रपिता के से चरणों में सशक्त नमन करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं और उनकी कुर्बानी हमेशा अजर और अमर रहेगी और पूरी दुनिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत और विचार को मानती है। पूरी दुनिया ने सत्य अहिंसा के मार्ग को राष्ट्रपिता के मार्ग पर चलना पूरी दुनिया ने सीखा है। सत्य अहिंसा राष्ट्रपिता का आदर्श था, विचार थे। हम सभी लोग उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और पुण्यतिथि पर दिल से उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। जमशेदपुर में आदिवासी सेंगल अभियान के द्वारा सोमवार को एक बार फिर पारसनाथ पहाड़ मारंग बुरो को आदिवासियों को सौंपे जाने एवं सरना धर्मकोड को लागू किए जाने की मांग को लेकर विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। साक्षी आम बगान मैदान से ये मशाल जुलूस निकाला गया, जो साक्षी के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इन्होंने कहा कि पारसनाथ पहाड़ जो आदिवासियों का मारंग बुरो यानी ईश्वर है, उसे जैन धर्म के कब्जे से हटाकर आदिवासियों को सौंपा जाना चाहिए। साथ ही भारत देश के सभी पहाड़ पर्वतों को आदिवासियों को सौंपा जाना चाहिए। साथ ही वर्ष 2023 में किसी भी हाल में सरना धर्म कोड लागू कर देनी चाहिए। बीते 13 जनवरी को जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी शब्बीर अहमद को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था, जिनकी इलाज के क्रम में कोलकाता में 15 जनवरी को मौत हो गई थी। पुलिस ने आनन फानन में 3 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है, मगर मुख्य आरोपी अभी भी खुले घूम रहे हैं। इसको लेकर सोमवार को शब्बीर अहमद के परिजनों ने जिला पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस संबंध में मृतक के पुत्र ने बताया कि उसके पिता के मुख्य कातिल बबलू नौशाद शहनवाज उर्फ छोटू बच्चा, मोहम्मद गुलरेज, सद्दाम, मोहम्मद रिंकू, मोहम्मद दानिश, खट्टा सोनू, राजा गांजा, हाजी सद्दाम अभी भी फरार चल रहे हैं, जिससे उसका परिवार भयाक्रांत है। परिजनों ने बताया कि सभी नामजद अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, आए दिन सड़कों पर देखे भी जा रहे हैं, जिससे परिवार के सदस्य दहशत के साए में जीने पर मजबूर हैं। परिजनों ने पुलिस से सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। अपराधी नहीं है, टूटे पुंजी सबको पकड़ाया जा रहा है। जो मेन लीडर है, हम लोग उसी को चाहते कि एसपी साहब से मांग करते कि उनको पकड़ाया जाए। हम लोग को इंसाफ चाहिए। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, उसको पकड़ के फांसी दिया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है। साथ ही कांग्रेसी नेता राहुल गांधी द्वारा पिछले साल सितंबर से शुरू किए गए कन्याकुमारी से कश्मीर तक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी किया गया। इसको लेकर देश भर के कांग्रेसियों में राहुल गांधी के नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के सफल आयोजन को लेकर जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है। इधर जमशेदपुर में भी पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से साक्षी गोलचक्कर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के सफल समापन पर एक दूसरे को बधाई देकर देश में परिवर्तन का संकल्प लिया गया। जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि आज ही के दिन देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर डाली थी। वैसे पुण्य आत्मा को नमन करते हुए उनके सपनों का भारत निर्माण करने का संकल्प लिया गया। साथ ही देश के वर्तमान हालत के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए राहुल गांधी के ऐतिहासिक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा को आत्मसात करते हुए नए भारत का निर्माण करने का संकल्प भी दोहराया गया। उन्होंने कहा, देश में महंगाई, बेरोजगारी और नफरत बढ़ाने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। देशवासियों को इस पर मंथन करते हुए सत्ता परिवर्तन में सहयोग करने का समय आ गया है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसियों को सम्मानित भी किया गया। कांग्रेस
आज के सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा को आज संपन्न किए हैं कश्मीर में, और वहाँ जो एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। इस यात्रा का नाम उन्होंने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नाम दिया था। आज एक ऐसा दिन भी है जिस दिन इस भारत का एक ऐसा लाल जिसके नीति को आज पूरा विश्व गांधी नीति के नाम से जानता है, हम सभी लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जिसकी आराधना पूजा करते हैं, जिनके रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, उस महात्मा गांधी को आज ही के दिन एक इस देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके हत्या की। आज जिस विचारधारा ने इनकी हत्या की, वो विचारधारा कहीं ना कहीं पूरे देश में आज फैली है, और विचारधारा देश को विखंडित करना चाहती है, देश के आपसी सौहार्द को बिगाड़ना चाहती है। इस मुद्दे पर राहुल जी आज पैदल मार्च किए हैं, और उनका कहना है कि यहाँ रोजगार की बात होनी चाहिए, यहाँ महंगाई खत्म करने की बात होनी चाहिए, यहाँ देश के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, यहाँ रुपये के डेमोलेशन को रोकने की बात होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।